अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन को हमने फिनिश किया है और आपको अच्छे से क्लियर किया है कि उसमें हमें करना क्या है। फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि हमारे पास जो नंबर प्रॉब्लम क्वेश्चन लिखा होगा सबसे पहले उसको रीड करना है और वहां से हमें पहले लेट करना है। लेट करने के बाद वहाँ से हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद हमें उसको सॉल्व करना है और जो भी एक्स वाई या आपने ए बी सी डी जो भी कुछ लिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और वहाँ से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल। तो सप्लीमेंट एंगल के बारे में पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि आगे की क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगी, पहले आपको सप्लीमेंट एंगल पता होगा। तो आपने क्लास 6, 7th, 8th में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, 7th और 8th में तो आपने पढ़ाई होगा, 9th में भी पढ़ा होगा कि सप्लीमेंट एंगल क्या होता है। एक एंगल दिया गया होता है, 180 की लाइन होती है हमारी पूरी, उसके ऊपर हमारा एक एंगल होता है। तो उसमें हमारे दो एंगल, कोई भी दो एंगल, जैसे ये 100 का है और ये 80 का है, तो ये यहाँ से हो जाएगा हमारा 180 का हो जाएगा। तो जो सप्लीमेंट एंगल होते हैं वो 180 की लाइन पे बने होते हैं और हम यहाँ सिंपली हम कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल में होता है। तो यहाँ से उसने बोला है कि द लार्जर एंगल ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल, इसमें से जो लार्जर एंगल जो है, मान लीजिए ये क्या है हमारा लार्जर एंगल हो गया। अगर हम इसको x ले लें या 100 हमने मान लिया है, लेकिन हम अगर इसको x लेते हैं, x इज द स्मॉलर एंगल और ये हमारा स्मॉलर है, ये हमने लार्जर ले लिया, ये स्मॉलर हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सप्लीमेंट एंगल है वो 180 का आता है। हम यहाँ से एक लार्जर एंगल लेना पड़ेगा हमें x और एक बाई हमें स्मॉलर एंगल लेना पड़ेगा क्योंकि तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। जो कप्लीमेंट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। कप्लीमेंट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और सप्लीमेंट एंगल जो है वो 180 के सम का होता है। इसमें हमारे दो एंगल अगर बनते हैं, अगर हमारे कोई भी दो एंगल बनते हैं अगर इसमें, तो वो कितने का भी हो सकता है, एक एक्स है एक बाई है, तो ये 40 के भी हो सकते हैं, 45 के भी हो सकते हैं, 50 के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मीन्स कप्लीमेंट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है और सप्लीमेंट एंगल 180 का होता है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से दिख गया है एक कंडीशन में कि सप्लीमेंट एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम अगेन रीड करते हैं, द लार्जर एंगल ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल। एक तो यहाँ आपको लार्जर एंगल दिया गया है सप्लीमेंट्री एंगल का, एक्सीड द स्मॉलर एंगल, और एक दिया गया है स्मॉलर एंगल। तो हमें लेट करने वाली अगर चीज़ मिल जाती है तो हमारा क्वेश्चन आधा से सॉल्व हो जाता है वहाँ से, क्योंकि सबसे पहले हमें लेट ही करना होता है। अगर आपकी शुरुआत अगर क्वेश्चन की अगर सही है तो आप आगे भी जो एग्जामिनर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में जब चेक करेगा तो आपको आगे भी अच्छे से वो चेक कर पाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आगे किससे उसने सही पुट किया। अगर आपकी शुरुआत ही खराब है तो आपका आगे का क्वेश्चन भी पूरा कट कर सकता है, क्योंकि अगर आपने शुरुआत में ही गलत कर दिया है। तो हम शुरुआत को सबसे पहले अच्छी करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ हमें दो एंगलों के बारे में बात कर रहा है, एक लार्जर एंगल और एक स्मॉलर एंगल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले इन्हीं को लेट करेंगे, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स। हमने एक ले लिया कि लार्जर एंगल जो है वो हमारा एक्स है एंड द स्मॉलर एंगल बी बाई, और एक स्मॉलर एंगल है वो बाई है। एक कंडीशन हम पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं कि पहली कंडीशन जो है हमारी, उसने कहा है कि चलिए हम पहले एक कंडीशन को लिख ही लेते हैं जो हम जानते हैं कि x प्लस बाई का जो सम है हमारा कितने के इक्वल में होता है, 180 के इक्वल में होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक लाइन बनी हुई है, यहाँ से हमारा लार्जर एंगल ये है और ये स्मॉलर एंगल है, तो इन दोनों का सम जो है वो कितने के इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए ये 100 का है और ये 80 का है, तो इन दोनों का सम कितने के इक्वल में आ जाएगा, हमारा 180 के इक्वल में आ जाएगा। तो यहाँ से ये कंडीशन उसने दी नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम उसने बोल दिया है सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बोल दिया है। जब सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बोल दिया है तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन भी पता होनी चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल का मीन्स होता है कि द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमने सम किया दो एंगलों का, उसका इक्वल आया हमारा 180। तो यहाँ से ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से अब सेकंड कंडीशन हमारी, फर्स्ट कंडीशन में तो उसने ये कह दिया है, यहाँ से हम लिख भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। यहाँ से हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन
अब करते हैं हम अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, आगे करते हैं हम क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में उसने बोला है लार्जर एंगल, वो कह रहा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल एक्सीड, यानी कि लार्जर एंगल जो है एक्सीड मीन्स होता है माइनस से, ये माइनस कर रहा है द स्मॉलर एंगल बाई 18। तो वो कह रहा है कि लार्जर एंगल क्या था हमारा एक्स था, स्मॉलर एंगल क्या है बाई है, वो एक्सीड कर रहा है, एक्सीड से मीन्स माइनस होता है बाई 18। वो ये हमने यहाँ इक्वेशन नंबर गलत लिखा है, सेकंड ये होगा इक्वेशन नंबर, ये अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन हो गया। उसने कहा था कि लार्जर एंगल जो है स्मॉलर एंगल को 18 एक्सीड कर रहा है और इक्वल में आ रहा है हमारा 18 आ रहा है। तो यहाँ से जब हमारी दोनों इक्वेशन बन गई तो हमारा आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि आगे की प्रोसेस को तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही तो किया था, हमारे पास दो इक्वेशन होती थी उनको सॉल्व कर लेते। तो यहाँ से हम वही प्रोसेस अपनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस बाई इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस x। तो यहाँ से ये मैंने y का वैल्यू निकाल लिया यहाँ सबसे पहले, और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। आप यहाँ से x का निकालिए या y का निकालिए, चलिए मैं x का निकाल ले रहा हूँ, कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं रहेगी। यहाँ से मैंने x का निकाल लिया, y प्लस का था उधर माइनस का हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस x की जो वैल्यू निकलती है ये मुझे कहाँ से मिली, इक्वेशन नंबर 1 से मिली। और मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन नंबर जब वो इक्वेशन नंबर से हमारी x की वैल्यू फाइंड होगी तो हम उसको किस में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। अभी सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस बाई इज इक्वल टू 18। अब x का वैल्यू कितना है हमारा, x का वैल्यू है 180 माइनस बाई इज इक्वल टू 18। अभी आगे इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ से 180 इधर आ जाएगा हमारा, 180 इधर आ जाएगा, तो यहाँ इधर हो जाएगा माइनस का 2y। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा इक्वल में आ जाएगा 180 जो है माइनस में आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 2y। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 162, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, बाई इज इक्वल टू ये हमारा 8 टाइम्स और ये 81 टाइम्स हो गया हमारा। तो बाई का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 81 आ गया। अब हम जब बाई की वैल्यू जब हमें फाइंड हो जाती है तो हम उसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और एंड इक्वेशन नंबर 3 हम कहीं भी उसको पुट कर सकते हैं और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ से बाई की वैल्यू को पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 3। मैं 3 में पुट करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ 3 में पुट कर रहा हूँ मैं इसको, x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, ये 3rd इक्वेशन थी, 180 माइनस 81 इज इक्वल टू ये मेरा आ जाएगा 9। यहाँ से मेरा ये 9 हो गया, और यहाँ से मेरा 10 9 और ये 99 हो जाएगा मेरा। तो ये मेरा x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है, 99। अब हमने लार्जर एंगल क्या लिया था, तो लार्जर एंगल हमारा कितना आ गया, लार्जर एंगल है हमारा 99 डिग्री, एंड स्मॉलर एंगल क्या है हमारा, स्मॉलर एंगल आ जाएगा हमारा 81 डिग्री। और यही उसने पूछा था कि हमारा लार्जर एंगल फाइंड कीजिए और स्मॉलर एंगल फाइंड कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपने नोटिस किया यहाँ से कि जो भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारी जो इक्वेशन जो नंबर प्रॉब्लम दिया गया है, नंबर प्रॉब्लम दी गई है, वहाँ से हमें इक्वेशन को बनाना है। देन उसके बाद हमें एक्स एंड वाई जो भी हमने लेट किया है उसकी वैल्यू निकालनी है और हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके आगे हमारे वीडियो में बने रहिए और हम इसके आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं हम
क्वेश्चन नंबर थर्ड करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड करने वाले हैं।